स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 6। अब 6 को हम और कैसे भी लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो अब इससे हमको एक चीज पता चली कि 6 जो है वो 2 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। और हम जब अगर 3 से भी जो है डिवाइड करें, 3 से उसको डिवाइड करें 6 को, तो भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है और कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो इससे हमको ये पता चला कि 6 जो है वो 2 and 3 जो है वो 6 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब मल्टीपल क्या होता है, ये 6 क्या है, 6 जो है वो आपका क्या है, मल्टीपल है। कैसे, जब किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या होता है, उन नंबर्स का मल्टीपल होता है। ठीक है, यानी कि 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आ रहा है और 6 जो है 3 के टेबल में भी आ रहा है। तो 6 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 6 जो है वो 3 का भी मल्टीपल है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो फैक्टर क्या हुए, ए नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। मतलब कि एक नंबर, ऐसा नंबर जो और दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है और जिस नंबर से वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, वो नंबर उस गिवन नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 24। हमें 24 के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं, 24 जो है किन किन नंबर से डिवाइड हो जाता है, जिस भी नंबर से 24 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है फैक्टर की कि 1 जो है सभी नंबर्स का फैक्टर होता ही होता है। जैसे 24 बन जा 24, तो 1 जो है वो किसका है, फैक्टर है, 24 का भी फैक्टर है। तो 1 जो है जितने भी नंबर्स हैं, जो भी नेचुरल नंबर्स हैं, सबका फैक्टर होता ही होता है। तो सबसे पहला फैक्टर तो आपका आ गया 1। ठीक है, अब 24 2 से भी डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है, 12 2 जा क्या होता है, 24 होता है। तो 12 और 2 इसके फैक्टर हुए, तो दूसरा फैक्टर हो गया 2, तीसरा फैक्टर हो गया 12 हुआ। क्योंकि 12 जो है 24 2 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है और 2 से भी फुल्ली डिवाइड हो जाता है और 12 से भी फुल्ली डिवाइड हो जाता है। फिर अब तीसरा क्या है, तीसरा कौन सा जो है फैक्टर है इसका, हम 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 जा क्या होता है, 24 होता है। तो इसका एक फैक्टर 3 भी है और एक फैक्टर 8 भी है, यानी कि 3 8 जा 24, तो ये भी फैक्टर हुआ और ये भी फैक्टर हुआ। ठीक है, फिर 6 के टेबल में भी 24 आता है। कितना होता है, 6 4 जा 24, तो 6 भी इसका फैक्टर हुआ और 4 भी इसका फैक्टर हुआ। हम करके भी देख लेते हैं। जैसे 24 into 1 क्या होता है, 24 होता है। फिर 24 को और हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 into 12। ठीक है, फिर कैसे लिख सकते हैं 24 को, 3 into 8 है ना। और कैसे लिख सकते हैं 24 को, 6 into 4। तो दोनों नंबर, जिन नंबर को हम मल्टीप्लाई करके हमारा 24 आ रहा है, वो दोनों नंबर उस 24 के क्या है, फैक्टर हैं। जैसे इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर 24 आ रहा है, तो एक फैक्टर हमारा हो गया 24 का 1। इसको जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, दूसरा नंबर हो गया 2, तीसरा नंबर हो गया हमारा 12। फिर
3 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है 24। तो हमारा तीसरा फैक्टर, फिर चौथा फैक्टर हो गया 3, पांचवा फैक्टर हो गया 8। उसके बाद 24 को हम फिर जब मल्टीप्लाई करते हैं 6 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा क्या होता है 24, यानी कि 6 भी इसका एक फैक्टर हो गया और 4 भी इसका एक फैक्टर हो गया। तो ये हमारे फैक्टर्स निकल आए 24 के। तो ऐसा नंबर जो है किसी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, वो उस गिवन नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम किसकी तरफ, मल्टीपल्स की तरफ। ठीक है, अब मल्टीपल्स क्या होता है कि ऐसे नेचुरल नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो रिजल्ट आता है वो उन नंबर्स का क्या होता है, मल्टीपल होता है। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारा क्या आता है 6। तो 6 जो है 2 और 3 का मल्टीपल है, यानी कि 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर में के टेबल में जो भी नंबर आते हैं, किसी भी नंबर के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं वो उस नंबर के मल्टीपल होते हैं। जैसे 6 के मल्टीपल अगर हम ले लें तो क्या है 6 into 1 क्या है 6, यानी कि 6 जो है इसका 6 और 1 का मल्टीपल है। फिर क्या है, मान लीजिए 6 into 2, इसके टेबल में क्या आता है 6 2 12, यानी कि 12 जो है 6 और 2 का मल्टीपल है। फिर इसी तरह 6 3 18, यानी कि 18 जो है 6 और 3 का मल्टीपल है। तो यानी कि जितने भी नंबर्स आते हैं उस टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं मल्टीप्लाई करने पर वो उस नंबर के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल आपको पता चल गया क्या होते हैं कि किसी भी नंबर के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं उसके टेबल में वो उस गिवन नंबर के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, अब आती है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स कि फैक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो जितने भी नंबर है 1 सारे नंबर्स का फैक्टर है, यानी कि अगर आप फैक्टर्स लिखना शुरू करेंगे, किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना शुरू करेंगे तो 1 उसमें शामिल होगा ही होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आती है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। जैसे 24 है तो 24 के टेबल में 24 आता है, 24 1 जा 24 के टेबल में 24 आता है। 3 का है 3 1 जा 3, यानी कि 3 के टेबल में 3 आता है, 3 से 3 डिवाइड हो जाता है। तो कोई भी नंबर अपना खुद एक फैक्टर होता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है every factor of a number is either less than or equal to the given number। तो किसी भी नंबर का फैक्टर जो है वो या तो उस नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा या उसके इक्वल होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, या तो उससे स्मॉलर होगा या तो उसके इक्वल होगा, उससे ग्रेटर नहीं हो सकता, लार्जर नहीं हो सकता। फिर चौथी प्रॉपर्टी है if the number is divided by any of the factor the remainder is always 0। यानी कि किसी भी नंबर के मतलब कोई नंबर है आपका, उसके किसी भी फैक्टर से आप उस नंबर को डिवाइड करिए, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये तो हो गई फैक्टर्स की प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर अपना खुद का एक मल्टीपल होता है। जैसे 3 है तो 3 खुद अपना एक मल्टीपल है। 3 into 1 क्या होता है 3 होता है, तो 3 जो है अपना खुद एक मल्टीपल है। ठीक है, फिर एवरी मल्टीपल, दूसरी प्रॉपर्टी होती है एवरी मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर। तो जो भी मल्टीपल्स होते हैं वो उस नंबर के बराबर होते हैं या फिर उस नंबर से बड़े होते हैं, उस नंबर से छोटे नहीं हो सकते। यानी कि 3 1 into 1 3 1 जा 3, ये स्मॉलेस्ट। थर्ड प्रॉपर्टी यही है कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो है अपना वो नंबर खुद होता है। जैसे 3 जो है वो 3 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। ठीक है, और
और अब जितने भी मल्टीपल आएंगे वो उससे बड़े आएंगे। 3 2 जा 6, 6 जो है 3 से बड़ा है, फिर 3 3 जा 9, 9 जो है वो भी 3 से बड़ा है। तो जितने भी मल्टीपल आएंगे उसके बाद वो सारे अपने खुद उससे बड़े होंगे, उससे छोटे नहीं हो सकते। ठीक है। फिर चौथी प्रॉपर्टी है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर। तो किसी भी नंबर के बहुत मतलब अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हो सकते हैं। आप उसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए और जो है आपको मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के। ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गुड बाय।